नमस्कार फ्रेंड्स। तो आप सबने रात रानी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। रात रानी में बहुत सारी खुशबू आती है, रात में बहुत सारी खुशबू आती है। पर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रात रानी से भी बहुत अच्छी खुशबू देने वाले एक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, जिसको दिन का राजा कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम दिन का राजा के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। उसमें कब खुशबू आती है, इसको कैसे ग्रो किया जाता है और उसमें स्नेक आता है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दिन का जो राजा है उसके फ्लावर्स कैसे है वो हम सबसे पहले बताएंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर्स है, ये दिन के राजा के फ्लावर्स है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से और क्लस्टर में, यानी कि झुमके में ये जो दिन का राजा है उसके फ्लावर्स आते हैं। आबेहू जो रात रानी होती है उसकी तरह ही पत्ता होता है, पर फ्रेंड्स जो रात रानी में ये जो लाइनिंग बीच में दिखती है वो नहीं होती है। और ये जो दिन का राजा का जो प्लांट्स है वो दिन में खुशबू देता है, यानी कि रात की जो रानी होती है, रात रानी का जो पौधा होता है वो रात में खुशबू देता है। और ये जो प्लांट्स है जो जिसको हम दिन का राजा कहते हैं वो रात को खुशबू नहीं देता है। उसकी जगह पर इसका जो फ्लावर्स है होते हैं वो दिन में खुलते हैं और दिन में ही खुशबू देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, सफेद कलर के फ्लावर्स आते हैं और क्लस्टर में आते हैं और बहुत सारी मात्रा में फ्लावर्स आते हैं। और जब भी फ्लावर्स आते हैं उसके ऊपर, तब उसके ऊपर बहुत सारे जो फ्रेगनेंस होती है वो स्प्रेड होती है। जिस दिशा में पवन जाता है उस दिशा में इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो फैलती है। और बहुत ही अच्छे से उसकी जो फ्रेगनेंस है वो रात रानी की कंपैरिजन में बहुत अच्छी उसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो आती है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो बहुत ही खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट्स है। और फ्रेंड्स, इसके प्रोपोगेशन की अगर हम बात करें तो इसको हम दो तरह से प्रोपोगेट कर सकते हैं। एक तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर के सीड्स है, इसको हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, हम इसकी जो टॉप कटिंग होती है या फिर मैच्योर कटिंग कोई होती है तो उसको हम काट के अगर हम कहीं पर लगा देते हैं तो इसका प्रोपोगेशन भी हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और जितना भी चाहे उतना हम इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। दो तरह से इसका प्रोपोगेशन होता है, एक तो सीड से होता है, दूसरा इसका कटिंग से इसका प्रोपोगेशन होता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा खुशबू देने वाला प्लांट्स है। इसको हम जमीन में भी लगा सकते हैं, ग्रो में भी लगा सकते हैं, इसको हम गमले में भी लगा सकते हैं, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमको ये जो प्लांट्स है इसको हम बॉर्डर में भी लगाना है तो भी इसको हम लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो सकता है। आप देख सकते हैं अभी ये जो प्लांट्स है ये 3 से 4 फीट का हाइट है और चारों ओर फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, यानी कि इसको हम बॉर्डर में भी इसका यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने एक रात रानी का वीडियो अपलोड किया हुआ था, उसमें भी मैंने बताया था कि रात रानी के पौधे में सांप आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आज मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो प्लांट्स है इसमें स्नेक यानी कि सांप आता है कि नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है ये दिन का राजा का प्लांट्स है, फ्रेगनेंस प्लांट्स है। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे भी क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो आते हैं, इंसेक्ट जो आते होते हैं वो आते हैं और इसको खाने के लिए मेढक आता है और मेढक को खाने के लिए सांप यानी कि स्नेक आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रेगनेंस वाला प्लांट्स है, जितने भी फ्लावर फ्रेगनेंस वाले यानी कि खुशबू देने वाले जो प्लांट्स है वो सब के आसपास जो इंसेक्ट होते हैं वो आते हैं और उसको खाने के लिए अगर मेढक आता है तो ही जो सांप है वो आता है, वरना जो सांप होता है वो नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, ये दिन में फ्रेगनेंस देता है और दिन में सांप ज़्यादातर दिखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है इसके ऊपर सांप आने का चांसेस है, पर उतना ज़्यादा नहीं है जितना रात रानी में आने का होता है। सो फ्रेंड्स, रात रानी के कंपैरिजन में ये जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पूरे दिन तो हम इसका जो खुशबू है वो रात रानी का तो हम ले सकते नहीं, पर ये जो प्लांट्स है ये अगर हम घर पे रहते हैं तो ये जो प्लांट्स है इसका पूरे दिन हम इसका जो खुशबू है वो हम ले पाएंगे और बहुत ही अच्छे से ये प्लांट्स ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको खाद की अगर हम बात करें तो जितना जब भी हम जो दूसरे पौधे लगाते हैं उतने में जितना खाद हम डालते हैं वही डालने का है, जैसे कि कोकोपीट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ये सब डाल सकते हैं। इसके धूप की अगर हम बात करें तो जो धूप है जितनी ज़्यादा मिलेगी उतने ज़्यादा फ्लावर्स इसके ऊपर आएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट्स है वो बहुत ही अच्छा से कहीं पर भी ग्रो हो जाएगा, बॉर्डर में भी हो जाएगा, गमले में भी हो जाएगा, ग्रो बैग में भी हो जाएगा, सभी जगह पे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आप अपने घर पर इसको लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में
दिन के राजा के प्लांट्स के बारे में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।